तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जो लास्ट अपडेट आया था उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो लोग काफ़ी सारे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और डीएम भी आ रहा है इंस्टाग्राम पे, और बस वही सब सवाल आ रहा है कि यार क्या करें, अब यूके आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो कैसे आ सकते हैं। बिकॉज वो लोग मेजोरिटी जो भी लोग थे वो कपल में थे, उनको डिपेंडेंट के साथ आना था। अब सीधी बात है, डिपेंडेंट वीज़ा ही बंद हो रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो फिर कैसे आ सकते हैं। तो सवाल ये हो गया कि अब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सब लोग कन्फ्यूज़न में है। सो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, और उसके साथ ही साथ क्या है अल्टरनेट रूट, अगर किसी को डिपेंडेंट के साथ ही आना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैसे आ सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा ये चीज़। जिस हिसाब से मैंने सारी न्यूज़ देखी है, जिस हिसाब से अपडेट्स देखे हैं, उस हिसाब से ये जनवरी 2024 से ये अफेक्ट होने वाला है। तो अगर ये इफेक्ट 24 से होने वाला है तो उसके पहले का जो इंटेक है 2023 का सितंबर का इंटेक, अगर उसके लिए प्रोसेस आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई कर दिए है, या फिर उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी उसके लिए ज़्यादा सब कुछ कर लेना। बिकॉज रीज़न यही है, अगर वो इंटेक मिस हो गया तो देयर आर पॉसिबिलिटी फिर तो डिपेंडेंट को ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बैन हो चुका है। सो मेक श्योर करिए, अगर ये लोग जो है जिन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और अगर ये सितंबर इंटेक में ही आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। इवन जो लोग सोच रहे हैं फ्यूचर में आने के लिए डिपेंडेंट के साथ वाले, वो लोग भी ट्राई करो कि यही इंटेक में आ जाओ। बिकॉज अगर उसके बाद अगर ये मिस कर दिया तो फिर तो हो चुका, फिर तो कुछ नहीं होना है, फिर तो डिपेंडेंट ला ही नहीं पाओगे। देयर आर पॉसिबिलिटी, आगे मैं वो भी बात करूंगा कैसे वो डिपेंडेंट वगैरह हो सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल स्टूडेंट के लिए तो यही हाल है कि स्टूडेंट में अगर आ रहे हो यहाँ पे तो डिपेंडेंट वीज़ा बस ये इंटेक के लिए, नेक्स्ट इंटेक के लिए ला सकते, उसके बाद का जो 2024 का इंटेक है उसमें नहीं ला पाओगे। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट को लाया कैसे जाए। अगर ये बैन हो गया उसके बाद भी, मतलब नेक्स्ट ईयर भी अगर बैन हो जाता है उसके बाद भी अगर डिपेंडेंट के साथ आना है तो कैसे ला सकते हैं। सो उसके लिए टोटल 3 तरीके हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। एक तो पहला, जो स्टूडेंट पे आप आ रहे हो तो उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मास्टर्स इंडिया में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने जिन लोगों का मास्टर्स इंडिया में होता है फिर भी यहाँ पे आके मास्टर्स करता है। तो मेक श्योर करो, अगर मास्टर्स ना करके पीएचडी अगर लेवल पे जाना है आपको, अगर पीएचडी करनी है, अगर पीएचडी करते हो तो पीएचडी में बेनिफिट ये हो जाएगा, पीएचडी के लिए डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड है, वो लोग ला सकते हैं। सो उसके लिए बैन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैचलर्स और मास्टर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बैन कर रहे हैं। और उसमें भी ये भी रिव्यू होने वाला है कि शायद जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उन पर अगर कोई मास्टर करने आता है तो उसके लिए अलाउ करे शायद, बट ये रिव्यू में है, ये फिक्स नहीं है अभी। बट इन शॉर्ट, अगर आप पीएचडी करने आ रहे हो, रिसर्च स्टडी करने आ रहे हो, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ला सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पीएचडी करनी है, जिनको एक्चुअल स्टडी करनी है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग डिपेंडेंट ला सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब आ गया सेकंड थोड़ा टफ ही है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है उनको डिपेंडेंट के साथ आना है तो वो नेक्स्ट ईयर से अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो उनको अकेले ही आना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जैसे नॉर्मल कनाडा वगैरह में होता है। उन लोग भी, वो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम है ऐसे, तो एक साथ जाने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही सेम चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप आ जाइए यहाँ पे, और 1 साल तक जो भी स्टडी है, मास्टर के लिए आते हो तो ऑब्वियसली 1 साल लगेगा। 1 साल के लिए आपको जैसे भी करके, कुछ भी करके पैसे कमाने पड़ेंगे, खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ट्राई करो, मेक श्योर करो कि पीएचडब्ल्यू की जगह सीधा टायर 2 मिल जाए यहाँ पे। अब टायर 2 कैसे लेना है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। बट अगर मेक श्योर करो, अगर टायर 2 मिल जाता है तो टायर 2 के बेस पे आप डिपेंडेंट को बुला सकते हो। तो देयर आर पॉसिबिलिटी, स्टूडेंट पे आप अकेले आए, उसके 1 से 1.5 साल के अंदर भी आप डिपेंडेंट को बुला सकते हो। बट अगर आपको टायर 2 मिला तो, और टायर 2 में भी आपको स्टडी फिनिश करके ही आपको टायर 2 में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली आधी स्टडी छोड़ के नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक लेटेस्ट अपडेट था, वो लास्ट अभी जो अपडेट आया उसमें। और एट द सेम टाइम लास्ट एक तीसरा तरीका, डायरेक्टली इंडिया से या आपकी होम कंट्री से आप टायर 2 ले लो स्टूडेंट वीज़ा पे, या अगर आप ऑलरेडी आपके पास क्वालिफाइड हो, आप ऑलरेडी आपके पास क्वालिफिकेशन है अच्छी, तो स्टूडेंट वीज़ा पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब्स वगैरह खुद से सर्च कर सकते हो, इंडिया से ही आप अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बताया ही है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जॉब्स अवेलेबल होती है टायर 2 के लिए, और कौन से फील्ड में होती है, कैसे सर्च करना है, उसका भी डिटेल वीडियो है, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो टायर 2 अगर आपको हो जाता है तो टायर 2 में तो सीधी बात है, वो 5 ईयर्स का वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है, उसमें आप सीधा डिपेंडेंट के साथ आ सकते हो। तो ये चीज़ भी आपकी हो सकती है। सो मैंने जो 3 स्टेप बताए, 3 के अंदर आपका अगर एलिजिबिलिटी होती है, आपको लगता है कि मुझे डिपेंडेंट के साथ ही जाना है, तो वैसे कर सकते हो। यही एक तरीका बचता है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है अभी के लिए। लास्ट बात करते हैं कि अभी की सिचुएशन में स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और किन लोगों को ये अफेक्ट हो सकता है, जो भी चेंजेस आए वो सब। सो मेजोरिटी जो भी स्टूडेंट्स थे वो लोग क्या सिंगल जो भी आ रहे थे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सीधी बात है, वो तो सिंगल ही थे, तो उनको डिपेंडेंट वगैरह का ये सब कोई अफेक्ट होना ही नहीं है।
बट मेजरिटी जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है ना, वो मेजर सारे मिडिल क्लास फैमिली से है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, और वो लोग मेजरिटी सारे के सारे कपल में होते थे। अब वो लोग क्या सोच के आते थे कि यार एक बंदा पढ़ेगा और एक दूसरा बंदा अर्न करेगा। अब ये दो उस हिसाब से आ रहे थे। अब ये केस में क्या हो गया कि जो स्टूडेंट के साथ अगर डिपेंडेंट जो लेके आ रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि वो ला ही नहीं पाएंगे। तो अब एक ही बंदा आएगा तो पैसे कमाने में भी दिक्कत आएगी। और अर्निंग की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 2-4 इंटेक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट के साथ ही साथ इमिग्रेशन भी इतना सारा हुआ है यहाँ पे, जॉब्स वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। तो अगर देखने जाओ तो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है। जो जॉब पहले इजीली अवेलेबल होती थी, पार्ट टाइम हो गई या फुल टाइम हो गई, वो जॉब के लिए स्पेशली अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने रिसेंटली एक नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई किया था कि भाई हाँ ट्राई कर रहा था कि जॉब्स वगैरह देख रहा था। तो वो जॉब एकदम बेसिक पोजीशन थी। उसके लिए भी मुझे बाद में पता चला जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे ना, वो भी 65 प्लस थे। मतलब समझो एक सिंपल जॉब के लिए 65 प्लस शॉर्टलिस्ट हो चुके थे। अब सोचो आप कि उसमें अप्लाई कितने लोगों ने किया होगा। सो ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब सीधी बात है, अगर 65 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उसके अंदर कोई बंदा, एक बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट्स अगर अकेला आ रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट लेके नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको अगर वो मैरिड है और उसका डिपेंडेंसी वो है कि यार डिपेंडेंट बंदा ज़्यादा अर्न करेगा और मैं पढ़ाई करूँगा, सो ये ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा क्या, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि हो सके तो अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, अगर फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, और आप अगर ऐसा सोच के आ रहे हो कि यार मैं यहाँ जाके खूब पैसा कमा लूँगा या फिर अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, जॉब अच्छी मिल जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है। आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग होना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेगी, आपकी स्किल भी ऐसी होनी चाहिए, तब जाके ये सब चीज़ें होगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अकेला जाके पढ़ लूँगा या फिर अकेला ही कमाई कर लूँगा, तो ये मुश्किल हो सकती है करंट सिचुएशन के हिसाब से, जस्ट बोल रहा हूँ मैं। बट जो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना ही है, और वो सिंगल हो या कपल में हो, अगर उनको सिर्फ पढ़ाई का ही मेन इंटेंशन है तो ऑब्वियसली वो वेलकम है, वो आ सकते हैं कभी भी, कोई उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है, अगर अर्निंग के पर्पज़ से आप देख रहे हो ना, तो अभी की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है। थोड़ा वेट कर सकते हो, 2-4 इंटेक जाने दे सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज प्रॉब्लम है जॉब्स वगैरह में, काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। बेसिक से बेसिक जॉब में भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर अच्छी जॉब्स में तो प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने मास्टर डिग्री कर लिया तो फिर आपको जॉब अच्छी मिल ही जाएगी, या फिर टायर 2 अच्छे से ईजिली मिल जाएगा। टायर 2 के लिए भी मेजोरिटी यहाँ पे जो भी लोग स्टडी करते हैं, उन लोग पैसे दे के ही मोस्टली उनको करना पड़ रहा है। तो अगर आप अकेले भी आ रहे हो, तो अगर आप लेट से सोच रहे हो कि 1 साल के बाद मैं डिपेंडेंट को बुला लूँगा, तो आपको 1 साल के अंदर इतना पैसा अर्न करना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ आपके पास भी बैकअप होना चाहिए कि अगर टायर 2 के ऊपर अगर मैं कन्वर्ट होऊंगा या फिर डिपेंडेंट को बुलाऊंगा, तो फिर उसके लिए भी आपको फंड्स होने चाहिए। अगर वो फंड्स नहीं है या फिर आप इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते हो, तो फिर तो सीधी बात है वो हो नहीं पाएगा। और सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप सोचते हो कि अगर यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करके ही आप बहुत सारा पैसा अर्न कर लोगे, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज पार्ट टाइम में इतना अर्न नहीं होता है। यहाँ पे जो भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग ओवर टाइम भी करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स भी करते हैं। वो इलीगल है ऑब्वियसली कैश में काम करना वगैरह, बट वो उनके रिस्क पे करते हैं। सो वो चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करता, सीधी बात है। बट ये चीज़ करके लोग पैसे कमा रहे हैं, तो ये चीज़ अगर करना है तो फिर वो दिक्कत हो सकती है, वो आपके रिस्क के ऊपर है, वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, सीधी बात है। बट ये ऐसे करके कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है, अगर आप आ रहे हो तो जॉब्स वगैरह का जो सिचुएशन है आप देख लो अपने हिसाब से। साथ में आपका फाइनेंस वगैरह इतना अच्छा नहीं है, तो अभी के लिए फ़िलहाल स्किप कर सकते हो। सो यही मेरा सजेशन रहेगा अभी के लिए। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि यार अभी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सो यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हो, और सेम मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।